नमस्कार, मैं आदित्य आपके लिए एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल फैक्ट लेके आया हूँ। उसका आपने अपनी आम जनजीवन में यूज़ किया होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। आपने मोस्टली शाहरुख की सारी तो मोस्टली फिल्मों में देखा होगा। हर पिक्चर में मतलब हीरोइन को दर्द होता है तो हीरो जाके हाथ पकड़ता है, या कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। सीरियल में देखा होगा, टीवी जो डेली टीवी सीरियल ड्रामा आता है उसमें क्या होता है, एक्ट्रेस एडमिट हो जाती है, हीरो आता है, अपनी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और हीरोइन के सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब भी कोई अपना प्रियजन, अपना मित्र, दोस्त, वाइफ, पत्नी, माँ बाप बीमार व्यक्ति का उसका हाथ पकड़ते हैं तो एक्चुअल तौर पे उसको दर्द कम महसूस होता है। तो ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं पेरिस सिंड्रोम क्या होता है? पेरिस सिंड्रोम एक तरह का एक मानसिक विकार है जो सिर्फ जापानियों में पाया जाता है। जापानियों को लगता है पेरिस वैसा शहर नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, उसे बोलते हैं पेरिस सिंड्रोम। अगर आपको मेरा ये फैक्ट अच्छा लगा होगा तो साइकोलॉजिकल फैक्ट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं जो सफ़र करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें दिल का दौरा कम पड़ता है। सफ़र करने से आदमी के जो दिमाग का स्वास्थ्य है वो बड़ा ही अच्छा रहता है, और जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं उन्हें दिल का दौरा बहुत ही कम पड़ता है। तो जब भी आपको छुट्टी मिले, अगर आप फ्री हो तो अपने आसपास के नज़दीकी शहरों में या दूर की कोई भी ट्रिप प्लान कीजिए, घूमिए फिरिए, अपनी लाइफ का आनंद लीजिए। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले अगर आपको खुश रहना है तो आप व्यस्त रहिए। अगर आप व्यस्त बिजी रहेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं आ पाएगी। उससे क्या होगा, जब नकारात्मक चीज़ नहीं आएगी तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। तो अपने अगर आप काम में उलझे होते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके बाद ये स्टडी करते हैं, कोई भी अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, कोई सिंगिंग करता है, कोई ब्लॉग लिखता है, कोई लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी अदर एक्टिविटी, इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी काम करता है ऑफिस के बाहर, मतलब उसकी लाइफ सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक सोने तक बिजी रहती है। तो उसका फ़ायदा ये होगा, आपके दिमाग में नकारात्मक चीज़ें कम आएंगी, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, आपका फोकस बना रहेगा। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जो आपकी दुकानों में या किसी भी शोरूम में आपके काम आ सकता है। क्या आप जानते हैं, एक शोध से ये पता चला है कि लग्जरी ब्रांड के शोरूम में जो उनके सेल्समैन होते हैं वो जितने ज़्यादा रुके होंगे उनकी उतनी ही अधिक बिक्री बढ़ेगी। तो मान लिया अगर आपका कोई शॉपिंग मॉल है या कोई दुकान है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के साथ बदतमीजी से बात करो, लेकिन एक सोच से ये पता चला है कि अगर सेल्समैन थोड़ा बहुत रुका होगा तो आपकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आपको फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मानव स्वभाव की ऐसी प्रकृति है, वे उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद कर देते हैं, और उन लोगों की तरफ हमेशा अग्रसर या बढ़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते या उनकी अपेक्षा करते हैं। तो मानव का सिस्टम क्या है, जो उन्हें पसंद कर रहे उनसे तो वो दूर चले जाएं, और जो उन्हें नापसंद करते हैं, उनकी अपेक्षा करते हैं, उनके पास चले जाते हैं। तो अजीब तरह की मानव स्वभाव की प्रकृति है। अगर आपको मेरे साइकोलॉजिकल फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लोग कभी भी उस बात को याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था या उन्होंने आपसे क्या कहा था, पर लोग उस बात को हमेशा ज़रूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया था। तो अगर आपकी कहीं भी लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए तो उस दौरान आप और आपके किसी प्रतिद्वंदी या किसी व्यक्ति के बीच में जो भी बातचीत हुई थी, लोग उस चीज़ को याद नहीं रखते कि क्या बात हुई थी, कोई क्या कारण था, क्या मैटर था, लेकिन उस बात को हमेशा याद रखते हैं कि उस दौरान उन्हें कैसा महसूस हुआ था या कैसा में फील कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे या बुरा कर रहे थे। अगर आपको मेरा फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बेचैनी का इस कदर का दौर है जैसे 1950 के मंत्र है, जो हमारे आजकल के 10th लेवल के बच्चे हैं
उनके दिमाग में इतना प्रेशर होता है, इतनी बेचैनी होती है, उन्हें ऐसी घबराहट महसूस होती है एग्ज़ाम के टाइम या टेस्ट के टाइम या स्कूल के टाइम पे, जैसे 1950 के दशक में मनोरोगियों को एक घबराहट और बेचैनी महसूस होती थी। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जो मेरे को इंटरनेट से साइकोलॉजिकल फैक्ट मिलता है वहाँ मैं आपको बताता हूँ। इन चीज़ों से दूर रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने दिमाग पर बर्डन ना लें, फ्रेश महसूस करें, योग करें। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये साइकोलॉजिकल फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार ज़्यादा ठंडे कमरे में सोने वाले लोगों को अधिक डरावने सपने आते हैं। ये सिर्फ एक मात्र का साइकोलॉजिकल फैक्ट है और कुछ नहीं है। वैसे मैं भी ज़्यादा ठंडे कमरे में सोता हूँ, मुझे कभी कभी आते हैं, डेली तो मुझे कोई डरावना सपना आता नहीं। या मैं कोई बात रात को अगर सोच के सोया हूँ, मैंने जैसे रात भूत की फिल्म देखी थी तब मुझे थोड़ा एक दो मतलब छोटा मोटा सपना सा आया था। तो अगर आपको मेरा चैनल का फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यार, मैं आदित्य आपके लिए एक नया साइकोलॉजिकल फैक्ट लेके आया हूँ। अगर आपके घर में या आपके आसपास आपका कोई भी दोस्त रात में अपने बिस्तर पर एक से अधिक 3-4 तकिए लेकर सोता है तो उसका मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट के अनुसार ये है कि वो अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करता है। तो उस पर थोड़ा नज़र रखें, उससे बातचीत करें कि क्या बात हो रही है। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आदित्य आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ अलार्म के बारे में। हम हमेशा सुबह उठने के लिए अलार्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिना अलार्म के मोस्टली तो आज के दौर में हम उठ ही नहीं पाते हैं। अलार्म बहुत ज़रूरी है। कोई 4 बजे का लगाता है, कोई 5 बजे का लगाता है, कोई 3 बजे का। अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अकॉर्डिंग आप अलार्म सेट करते हैं। तो अगर आप अपने किसी पसंदीदा गाने को अलार्म बना लें तो 10 या 15 दिन के बाद उस गाने को आप नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि वो गाना आपको इरिटेट करने लगेगा। तो अगर आपको ये मेरा साइकोलॉजिकल फैक्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आदित्य आपके लिए नया फैक्ट लेकर आया हूँ साइकोलॉजिकल फैक्ट के तरफ से। जब भी आप रात को सोते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति की याद जरूर आती है, या तो वो आपकी खुशी का कारण होता है या आपके दुख का कारण होता है। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करें। जब भी आप सोने के लिए जाएं अपने बिस्तर पे आराम से लेटें और उस चीज़ को अवॉइड करें। अपने भगवान या जिस भी किसी धर्म को आप मानते हैं उनका नाम लें, भगवान जी का नाम लें और आराम से अपनी चिंताओं को दूर करके आराम से लेट जाएं, आंखें बंद के और सो जाएं। धन्यवाद।